Hello students, today again we are come with a new lesson, class 6 science chapter 2 components of food. We know we eat food for our livings. Food gives us energy to grow and work. So today we will study what are the different components of food. बच्चों, our meal consists of roti means chapatis, dal, vegetable, meat, कर्ड, पिकल एंड स्वीट्स। जैसे कि हमने दिखाया है, हमारा जो खाना है, जो हम खाना खाते हैं जब, तो उस खाने में कई तरह के कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि रोटी या फिर उसके साथ दाल होगी या वेजिटेबल्स होगी या मीट होगा या कर्ड, दही, अचार, स्वीट्स। जैसे हम लोग जब आप घर में खाना खाते हैं तो आपकी थाली में इन्हीं में से ही कुछ चीज़ें होती हैं, दाल, रोटी, चावल, इस तरह की चीज़ें हम खाते हैं, जो कि इसको हम मील कहते हैं, खाना। तो बच्चों, क्या आप जानते हो कि हमारे खाने में इतनी सारी चीज़ें क्यों होती हैं? वाई वी हैव सच डिफरेंट आइटम्स ऑल टुगेदर इन वन मील? हमें इतनी सारी चीज़ें खाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि हमारे शरीर को जीने के लिए डिफरेंट अलग अलग तरह के न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। वी नीड डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स फॉर आवर बॉडी। वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, जो कि हमें खाने से मिलता है, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। ये सभी चीज़ें बच्चों हमें खाने से मिलती हैं, और इन सभी को एक बैलेंस्ड डाइट की तरह हमें लेना ज़रूरी है। किसी भी एलिमेंट की हमारे खाने में कमी नहीं होनी चाहिए। हमें खाने के लिए कार्बोहाइड्रेट्स भी चाहिए, प्रोटीन्स भी चाहिए, फैट्स भी चाहिए, विटामिन्स भी चाहिए एंड मिनरल्स भी चाहिए। तो जो हमारे खाने को जो बैलेंस्ड डाइट चाहिए होती है, उसके लिए सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स, जो कि हमारी बॉडी को एनर्जी देते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट्स हमें फ्रूट्स से मिलते हैं, सीरियल्स जैसे कि अनाज, उससे मिलते हैं। वी गेट इट फ्रॉम वेजिटेबल्स, हमें वेजिटेबल्स से मिलते हैं। जैसे आपने इस पिक्चर्स में देख रहे हैं कि इसमें फ्रूट्स भी हैं, अनाज भी दिखा रखा है, अनाज भी है, वेजिटेबल्स भी हैं, पोटैटोज़ वगैरह कई चीज़ें। तो इन सब से हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं। तो नॉर्मली हमारी बॉडी को दो तरह के कार्बोहाइड्रेट्स की ज़रूरत होती है, एक स्टार्च, दूसरा शुगर। शुगर तो आप सब जानते ही होंगे, चीनी या मीठा। हम कुछ फल फ्रूट्स खाते हैं तो उसके अंदर मिठास होती है, सब्जियों के अंदर मिठास होती है। और दूसरा एक एलिमेंट होता है स्टार्च। तो अभी हम स्टार्च को हम कैसे प्रेजेंस को हम चेक कर सकते हैं। जैसे कि अभी आप ये देख रहे हैं कि एक पोटैटो के ऊपर आयोडीन्स की कुछ ड्रॉप डाली, ठीक है। तो अगर इसका आयोडीन्स की ड्रॉप डालने के बाद अगर उसका कलर ब्लू ब्लैक अगर हो जाता है, तो इसका मतलब कि उस खाद्य पदार्थ के अंदर, फूड आइटम के अंदर स्टार्च प्रेजेंट है। आइए हम एक अब वीडियो देखते हैं जिसमें कि हम स्टार्च को कैसे टेस्ट किया जाता है वो हम जानेंगे। An important constituent of our daily food are carbohydrates, which we consume in the form of starch. Starch is a high-calorie food that converts to sugar during digestion. Starch is also produced by all green plants as an energy store. Today we will conduct an experiment to test the presence of starch in potato, rice, sugar, and salt. For this,
we will need iodine solution, which is yellow-brown in color. Note the change in the color of iodine as it is put on the rice and potato. Both turn the iodine blue-black. Put some iodine on the sugar cubes. The color does not change. Salt too does not change its color. This proves that sugar and salt do not contain starch, while the starch in rice and potato reacts with iodine to form a blue-black compound. It is basically the formation of polyiodide chains from the reaction of starch and iodine. तो अभी आपने इस वीडियो में देखा कि हमने अलग अलग तरह की आइटम्स ली, जिसके अंदर हमने आयोडीन डाला, आयोडीन की ड्रॉप्स हमने डाली। तो कुछ उनमें से कुछ आइटम जैसे कि आलू, पोटैटो, उसका कलर जो है डार्क वायलेट या ब्लू ब्लैक कलर में चेंज हो गया, ब्लू ब्लैक कलर में चेंज हो गया। तो जब आयोडीन से किसी पदार्थ का कलर ब्लू या ब्लैक में चेंज हो जाए तो इसका मतलब उसके अंदर स्टार्च प्रेजेंट है। तो इस तरीके से हम टेस्ट करते हैं कि किस खाद्य पदार्थ के अंदर स्टार्च रहता है। तो बच्चों, अगला हम आइटम चेक करेंगे प्रोटीन, जो नेक्स्ट एलिमेंट है हमारा। प्रोटीन भी इज़ आल्सो एन एसेंशियल आइटम फॉर आवर बॉडी। प्रोटीन नीडेड फॉर ग्रोथ एंड बॉडी रिपेयर। प्रोटीन रिच फूड्स आर आल्सो कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स। तो बच्चों, प्रोटीन भी एक हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी आइटम है। प्रोटीन से हमारे शरीर की ग्रोथ होती है, हमारे बॉडी के सेल्स रिपेयर होते हैं, और प्रोटीन रिच खाना खाने से हमारे शरीर बढ़ता है और बॉडी बिल्डिंग हमारे शरीर की वृद्धि होती है। तो हमें प्रोटीन किन आइटमों से मिलता है, जैसे कि डेयरी प्रोडक्ट्स, दूध से हमें मिलता है, दालों से हमें मिलता है, एग्स से मिलता है, फिश से मिलता है और मीट, इन सब से हमें प्रोटीन प्राप्त होता है। अभी हम चेक करेंगे एक और टेस्ट में, आप वीडियो देखेंगे कि किस तरीके से बच्चे आपको बता रहे हैं कि किसी भी आइटम में, दूध में प्रोटीन की प्रेजेंस कैसे चेक की जाती है। So today we are going to test presence of protein in food substances. So for today I have taken milk as my food sample. So other materials we require for this experiment are a spoon, a stirrer, few crystals of copper sulfate, little amount of sodium hydroxide, a test tube and an apparatus. So we'll begin with our experiment. Step 1, we have to add around 2 spoons of milk into the test tube. Just a little more. Yes. Step 2. We have to add 2 to 3 drops of sodium hydroxide, and then we have to mix with the stirrer. Yes, then add sodium hydroxide 2 to 3 drops. Good. Okay. Step 3. Leave it. Step 3. We will add around 2 to 3 crystals of copper sulfate in it.
Yes, a little bit more. And then we'll mix it to a stirrer. And now friends, see the color change. If the food substance turns purplish in color, this means that it has rich amount of protein in it. So you can see the milk has turned into violet, purplish violet color. If you continue mixing, it will grow a little more darker and darker. You can see this means that milk has rich amount of protein in it. Got it? तो बच्चों, इस वीडियो में आपने देखा कि दूध के अंदर कॉपर सल्फेट डालने से, कॉपर सल्फेट मिलाने से उसको अच्छी तरीके से स्टिर कर जब करते हैं तो उसका कलर वायलेट कलर में चेंज हो जाता है, बैंगनी कलर बन जाता है। सो जब प्रोटीन किसी पदार्थ में होता है तो उसके अंदर जब कॉपर सल्फेट मिलाया जाता है तो वो रिएक्शन करके उसका कलर वायलेट बन जाता है। इसका मतलब कि इस प्रोडक्ट के अंदर प्रोटीन प्रेजेंट है। तो बच्चों, हम अगला टेस्ट हम बात करेंगे अगले कंपोनेंट्स की, फ़ैट की। फ़ैट हमें बहुत सारी चीज़ों में मिलता है, जैसे कि ऑयल, फिश, एग्स, नट्स, सीड्स। तो फैट्स जो हैं ये भी हमारे के लिए बहुत ज़रूरी हैं, हमारे शरीर को ये हमें बहुत ज़्यादा ऊर्जा, एनर्जी देते हैं। दे प्रोवाइड एनर्जी टू अवर बॉडी टू वर्क लॉन्गर, दे प्रोवाइड अस विटामिन्स and many other things. So these are very essential. Fats are also very essential for our body. Fats gives more energy than proteins, but proteins are also essentials. उनकी जो अपनी ज़रूरत अलग से है। तो बच्चों, अब हम एक और वीडियो आपको देखते हैं कि फ़ैट हम कैसे पता करेंगे कि हमारे किस प्रोडक्ट के अंदर फ़ैट है। Vegetable oil is 100% fat. A simple test is to rub a sample onto a piece of paper and then allow the paper to dry. Hold it in front of a light and a translucent mark indicates the presence of fat. To find out if any of these foods contain fat, first grind the solid food samples in distilled water. A small amount of the liquid from each sample is then smeared onto a filter paper and left to dry. They all look translucent to start with because they're wet, so it's important to leave them to dry for a few minutes. Here are the results. Only the nuts contain fat. तो बच्चों, अभी आपने ये वीडियो देखा। इस वीडियो के अंदर आपने देखा कि जिस भी पार्ट के अंदर हमारे खाने के फूड आइटम के अंदर फ़ैट होता है, उसको जब हम फ़िल्टर पेपर पर रगड़ते हैं तो वो एक अपना ऑयली मार्क उसके ऊपर छोड़ देता है। तो वो ऑयली मार्क जो है शो करता है, ये हमें दिखाता है कि फ़ैट इज़ प्रेजेंट इन दिस फूड आइटम। नेक्स्ट आइटम इज विटामिन्स। विटामिन्स भी हमें कई तरह के खानों से हमें मिलता है। हमें फ्रूट से मिलता है, दूध से मिलता है, सब्जियों से हमें विटामिन्स मिलता है। इवन जो सनलाइट है, इससे भी हमें विटामिन्स डी प्राप्त होता है। विटामिन्स कई तरह के विटामिन्स हैं, ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, के। अलग अलग चीज़ों से हमें अलग अलग टाइप के एलिमेंट्स मिलते हैं और इनका हमारे शरीर के अंदर होना बहुत ज़रूरी है।
तो जो सनलाइट है ये हमारे इन सभी विटामिन्स को एक्टिवेट करने में हमें बहुत हेल्प करती है। और ये विटामिन्स जो हैं हमें कई तरह के रोगों से बचाते हैं। अगर हम विटामिन्स की कमी रहेगी तो हमें कई तरीके से रोग हमारे शरीर में बन जाएंगे। तो बच्चों, जो बैलेंस डाइट है हमारे खाने में ज़रूर होनी चाहिए। मतलब जब भी हम खाना खाएं उसके अंदर ग्रेन्स मतलब अनाज भी होना चाहिए, प्रोटीन्स होने चाहिए, वेजिटेबल्स होनी चाहिए, फ्रूट्स होनी चाहिए, डेयरी प्रोडक्ट्स मतलब दूध, मक्खन, घी, ये सब भी उसके अंदर रहना चाहिए, जिससे कि हमारे शरीर में सभी तरह के एलिमेंट्स, सभी तरह के जो खाने के लिए कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स और विटामिन हमें चाहिए तो हमें मिलते रहने चाहिए। अगर हम बैलेंस डाइट नहीं लेंगे तो बच्चों क्या होगा, अगर लंबे समय तक हम कोई एलिमेंट्स हमारे बॉडी में नहीं रहता है, उसकी कमी हो जाती है, तो कई तरह के रोग हमारे शरीर में लग सकते हैं। तो ये जो रोग होते हैं, इन रोगों को डेफिशिएंसी डिसीजेज़ कहा जाता है। दीज डिसीजेज़ अकर्स ड्यू टू लैक ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट्स ओवर अ लॉन्ग टाइम। तो मतलब अभी हम ये देखेंगे न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज और इन डिसऑर्डर्स कि कौन से विटामिन्स की कमी की वजह से कौन सा रोग हमें लग सकता है और उसके क्या क्या सिम्टम्स हैं, मतलब उसको क्या क्या दिखता है उसके अंदर। सबसे पहले हम बात करेंगे विटामिन ए की। इसमें लॉस ऑफ विज़न, हमारी आँखों की रोशनी कम हो जाती है अगर हमारे शरीर में विटामिन ए की कमी रहेगी। तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कम दिखना शुरू हो जाएगा और अंधेरे में भी हमें बहुत कम दिखेगा, तो उससे हमें पता लगेगा कि हमारे शरीर में विटामिन ए की कमी है। सेकेंड है विटामिन B1, बेरी रोग है। ये बेरी रोग में हमारे नॉर्मली छोटे बच्चों को होता है। इसमें उनकी नसें और मसल्स जो है वो बहुत कमज़ोर हो जाती हैं और उनको काम करने की एनर्जी उनकी बहुत कम रहती है। थर्ड इज़ विटामिन सी। विटामिन सी की वजह की कमी से स्कर्वी रोग हमें लग जाता है। वी गेट स्कर्वी डिसीज़। इसके अंदर हमारे जो दांतों के मसूड़े, अगर गम्स स्टार्ट्स ब्लीडिंग, हमारे जो दांतों के मसूड़े हैं उनके खून निकलना शुरू हो जाता है। ये विटामिन सी की वजह से होता है। चौथा है विटामिन डी। विटामिन डी की वजह से रिकेट्स एक रोग पैदा होता है। इसमें कि हमारे जो शरीर की हड्डियां हैं वो अपने आप कमज़ोर हो जाती हैं और मुड़नी शुरू हो जाती हैं। इस रोग को रिकेट कहते हैं। ये एक विटामिन डी की कमी से होता है। विटामिन डी नॉर्मली हमें सूर्य की रोशनी से भी पूरा हो जाता है। अगर आपको बहुत समय तक आपको सूरज की रोशनी नहीं कई महीनों तक अगर आप सूरज की रोशनी में नहीं आ पाए हैं तो आपको ये रोग होने के चांसेस बन जाते हैं। उसके बाद है कैल्शियम। कैल्शियम की वजह से हमारी हड्डियां और दांत कमज़ोर हो जाते हैं। हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, दांत हमारे डिकेज होने लग जाते हैं, ख़राब होने लग जाते हैं। और इससे हमें कैसे पता लगता है, जब हमारी हड्डियां और दांत ख़राब होने लगे तो हमें पता लग जाता है कि कैल्शियम की कमी है। आयोडीन, इसकी वजह से गाइटर डिसीज़ होता है। गाइटर रोग इसे कहते हैं। आपकी नाक, गले में बड़े बड़े ग्लैंड्स बन जाते हैं जिससे कि पहचान होती है कि आपको आयोडीन की कमी है। और अगला एलिमेंट है आयरन। आयरन मतलब लोहा। इसकी कमी से एनीमिया रोग होता है। इस एनीमिया रोग मतलब हमारे खून में आयरन की कमी से एनीमिया हो जाता है। इससे हमारे शरीर को काफ़ी वीकनेस होती है। तो बच्चों, अभी आपने देखा कि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स क्या होते हैं। तो वी होप कि आपको ये हमारा लेसन बहुत अच्छा लगा होगा, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। हम चाहते हैं कि आप इसको 2-3 बार और देखें ताकि आपको बहुत अच्छी तरीके से ये समझ आ जाए। और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, ताकि हम आपके लिए और अच्छे वीडियोज़ लेकर आते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।